हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम था, री एग्ज़ाम, बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है। पहले भी एक बार एग्ज़ाम हो चुका था, लेकिन वो एग्ज़ाम कुछ कारण से रद्द किया गया था। तो फिर से री एग्ज़ाम बिहार पुलिस का होने जा रहा है, जो कि अगस्त के महीने से स्टार्ट होगा। अगस्त से स्टार्ट होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ बेसिक सब जानकारी जो होता है, जो एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, उन सब चीज़ को जानने का आज प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है, जब आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको कुछ बिहार के बेसिक के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि बिहार का राजधानी कहाँ है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, बिहार में कितने ज़िले हैं, बिहार का कौन सा भाषा है, बिहार का क्षेत्रीय भाषा कौन सा है, बिहार में कितने % कितना भूभाग है, क्या है नहीं है, सब के बारे में, बिहार में कितना पंचायत है, कितना प्रखंड है, कितने ज़िले हैं, प्लस में कितने राज्यसभा सीटें हैं, विधान परिषद सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं, सबको जानेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी नदियों को भी जानेंगे बिहार के बारे में। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आज जो है हम लोग का बिहार पुलिस के बारे में जब पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है, जब हम बिहार पुलिस के बारे में पढ़ेंगे तो बिहार के जो बेसिक जानकारी होंगे, बिहार के बारे में जानेंगे। पहली बात दोस्तों, इसका राजधानी क्या है। बिहार का राजधानी आपसे पूछा जाए, राजधानी क्या है, बिहार का राजधानी क्या है, वो है पटना। ठीक है। उसके बाद फिर समझिएगा, यहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों, पीपल। उसके बाद फिर समझेंगे, यहाँ का मान लीजिए पूछा जाए राष्ट्रीय पशु क्या है, यहाँ से पूछा जाए राष्ट्रीय पक्षी क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय फूल क्या है, अगर पूछा जाए वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन था, आपसे पूछा जाए प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम राज्यपाल कौन था, प्रथम राज्यपाल पूछा जाए। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय फूल हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गया। ठीक है, अगर इतना ठीक है। उसके बाद फिर पूछा जाए कि राष्ट्रीय भाषा क्या है, ठीक है दोस्तों, इन सब को जानेंगे। उसके बाद फिर जानते हैं कि विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है। उसके बाद कितना जिला है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जिला में पूछा जाए बड़ा, और पूछा जाए जिलों में छोटा। अगर पूछा जाए जनसंख्या के मामले में, आपसे अगर पूछा जाए कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है, सबसे अधिक पूछा जाए साक्षरता दर किस जिले का है। अगर पूछा जाए कि बिहार में सबसे पहले तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया, सबसे पहले तेल शोधक कारखाना। ठीक है, पूछा जाए बिहार में सबसे पहले तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया। बाकी इन सभी क्वेश्चन को जानेंगे दोस्तों। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले नंबर देखिए, बिहार का राष्ट्रीय भाषा क्या है। देखिए, प्रथम भाषा जो है हिंदी है, और फिर दूसरी भाषा जो है वो उर्दू है। ठीक है। उसके बाद फिर समझिएगा, राजधानी पटना हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष जो है पीपल हो गया। राष्ट्रीय पशु जो है वो है बैल। उसके बाद फिर राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है गोरैया। उसके बाद फिर समझिएगा राष्ट्रीय फूल जो है क्या है, गेंदा है। राष्ट्रीय फूल गेंदा है। अगर पूछा जाए कि अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, श्री नीतीश कुमार, ये तो पता ही होगा दोस्तों। श्री नीतीश कुमार। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण, क्या है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है। और सबसे छोटा जिला जो है वो है सबसे छोटा जिला कौन सा है, अगर आपसे पूछा है सबसे छोटा जिला जो है शेखपुरा है। कौन है, शेखपुरा सबसे छोटा जिला है। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है पटना। और सबसे छोटा जनसंख्या के मामले में पूछा जाए वो है शिवहर।
ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद फिर देखिए क्या बोला कि बिहार में सबसे पहले तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया, वो लगाया गया बरौनी में, बरौनी में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब समझिएगा, इतना जो था सब चीज़ के बारे में जान गए, जो था राष्ट्र इम्पोर्टेंट सब था उसे समझ गए। अगर समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम मुख्यमंत्री जो था वो कौन था, प्रथम मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। कौन? श्री कृष्ण कुमार सिंह, श्री कृष्ण कुमार सिंह। ठीक है, उसके बाद फिर समझिएगा, देखिए अगर पूछा जाए कि बिहार में कितने जिले हैं, जिला पूछा जाए, उसके बाद फिर समझ लीजिएगा बिहार में विधान परिषद पूछा जाए, विधान परिषद, राज्यसभा सीट, उसके बाद फिर लोकसभा सीट। अगर विधान परिषद हो गया, विधानसभा सीट, इन सब चीज़ के बारे में अगर पूछा जाए कि बिहार में कितने जिले हैं, कितने विधान परिषद सीट है, राज्यसभा सीट कितनी है, उसके बाद लोकसभा सीट कितना है, विधानसभा सीट कितना है, समझिएगा। पहली बात कि हम क्या कह रहे थे, बिहार के बारे में सब चीज़ बेसिक जानकारी जो था हम लोग ले रहे हैं। बिहार में सबसे जिला जो है वो है 38 जिला है। ठीक है, उसके बाद विधान परिषद सीट जो है, विधान परिषद सीट है वो है 75। ठीक है, उसके बाद समझिएगा राज्यसभा सीट जो है, राज्यसभा सीट वो है 16। ठीक है, उसके बाद लोकसभा सीट जो है, लोकसभा सीटों की संख्या है 40। ठीक है, उसके बाद विधानसभा सीट ये जो है 243 है। उसके बाद फिर समझिएगा एक चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में नया जिला, बिहार का सबसे नया जिला पूछा जाए, नया जिला, तो आप क्या बताइएगा, बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है, वो है अरवल। ठीक है, अरवल, समझिए। उसके बाद फिर हमने क्या कहा, इतना चीज़ समझ गए। उसके बाद फिर समझिएगा बिहार का जो राजधानी है पटना, पटना के बारे में समझेंगे। देखिए बिहार में एक ही महानगर की संख्या, बिहार में महानगरों की संख्या मात्र एक ही है, वो है पटना। देखिए पटना को सबसे पहले किसने राजधानी बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। कब, किसने बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। उसके बाद समझिएगा पटना शहर को किसने बसाया, अगर आपसे पूछा जाए पटना शहर को किसने बसाया, तो वो होगा उदयन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि समझिएगा फिर से क्या बोल रहे थे हम, बिहार का राजधानी जो था वो बिहार का राजधानी पटना है। पटना शहर किसने बसाया, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बसाया। उसके बाद फिर समझिएगा पटना शहर का जो स्थापना किसने किया था, वो क्या था, उदयन ने। अगर पूछा जाए सबसे पहले पटना को राजधानी अपना किसने बनाया, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले पटना को अपना राजधानी किसने बनाया, पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, उससे भी पीछे जाइएगा तो कुसुमपुर नाम होगा पटना का। देखिए पटना का नामकरण क्या था, कुसुमपुर। उसके बाद फिर आया पाटलिपुत्र, उसके बाद फिर आगे गया तब इसका नाम पटना हुआ। देखिए पाटलिपुत्र को सबसे पहले जो अपना राजधानी बनाया वो बनाया शेरशाह सूरी ने। किसने बनाया, शेरशाह सूरी के बारे में जानते होंगे। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले पटना को अपना राजधानी बनाया। उसके बाद भी समझिएगा पटना हो गया। उसके बाद फिर समझिएगा आपको क्या बताएं कि पटना एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा शहर है जो कि बिहार का एकमात्र इकलौता ये महानगर है। क्या महानगर है, इकलौता महानगर। उसके बाद फिर देखिए पटना अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे बसा है, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है, वो हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है। उसके बाद फिर समझिएगा बिहार में 38 जिला है, विधान परिषद 75, राज्यसभा सीट 16, लोकसभा सीट 40, विधान परिषद 243। अगर पूछा जाए ओवरऑल पूरा भारत में अगर पूछा जाए पूरा भारत में विधानसभा सीट कितना है, 545। ठीक है, ओवरऑल पूरा भारत में पूछा जाए कितना विधानसभा सीट है, वो है 545। उसके बाद फिर समझिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद समझिएगा एक दो चीज़ समझिएगा। देखिए ये क्या लिखे हम, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला जो था पटना था और सबसे छोटा जिला जो था वो शिवहर था। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जो जिला था वो पश्चिमी चंपारण था। उसका सबसे छोटा जिला जो शेखपुरा था। उसके बाद फिर समझिएगा कि हम क्या कह रहे हैं कि पश्चिमी चंपारण में एक राष्ट्रीय उद्यान है
जो कि बिहार का एकलौता एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बिहार में है, और वो भी पश्चिमी चंपारण में। इसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है, जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या समझे? फिर समझिए एक बार। देखिए एक बार पूरे ओवरऑल को समझेंगे। पहली बात कि बिहार के बारे में जान रहे थे। बिहार का राजधानी पहले पढ़े, बिहार का राजधानी पटना। उसके बाद फिर यहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष था वो पीपल था। राष्ट्रीय पशु जो था वो बैल था। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी जो था वो गौरैया था। राष्ट्रीय फूल जो था वो गेंदा था। और उसके बाद फिर समझिए एक है राष्ट्रीय मछली। राष्ट्रीय मछली जो है क्या? मंगूर। ठीक है। उसके बाद फिर समझिएगा हमने क्या कहा कि मछली, मंगूर, राष्ट्रीय भाषा उर्दू पहला नंबर है। उसके बाद फिर हिंदी पहला नंबर है। उसके बाद फिर उर्दू है। उसका राजधानी था जो पटना था। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष जो था वो पीपल था। राष्ट्रीय पशु जो था वो बैल था। राष्ट्रीय पक्षी जो था गौरैया था। उसके बाद राष्ट्रीय फूल जो था वो गेंदा फूल था। बिहार के अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार है। उसके बाद फिर समझिएगा बिहार का सबसे नया जिला जो था वो अरवल था। बिहार का सबसे नया जिला अरवल। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का, वो है पश्चिमी चंपारण। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो है शेखपुरा। उसके बाद फिर पूछा जाए कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो पटना है। अगर पूछा जाए जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो है शिवहर। पश्चिमी चंपारण, देखिए पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला था। इस चीज़ में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बिहार का एकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत में जो है, पूरे अगर भारत ओवरऑल भारत का बात किया जाए, पूरे भारत में जो है 106 राष्ट्रीय उद्यान है। एक और राष्ट्रीय उद्यान अभी नया हुआ है लेकिन उसको राष्ट्रीय उद्यान में अभी शामिल नहीं किया गया, लेकिन 106 टोटल जो है, टोटल ओवरऑल पूरा इंडिया में 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। उसके बाद फिर समझिएगा जनसंख्या वाले बता दें सबसे बड़ा जिला पटना, सबसे छोटा जिला शिवहर। उसके बाद फिर देखिए हमने क्या कहा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण कुमार सिंह। उसके बाद फिर एक चीज़ लिखे हमने, बिहार का प्रथम राज्यपाल। ये चीज़ को जो है ना, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ को आप कॉमेंट में बताइएगा। ठीक है। पहले भी हम इस वीडियो को, इस टॉपिक को शॉर्ट में बना के हमने बनाया हुआ है। ठीक है। उसका फिर देखिए बिहार का जो नाम है क्रम बाय क्रम, पहले था कुसुमपुर, उसके बाद फिर पटना, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र, उसके बाद पटना। देखिए अब बात आता है कि पटना शहर को किसने बसाया। पटना शहर को उदाहीन ने बसाया इसने था। उसके बाद इसका नाम पटना इन्होंने दिया, उदाहीन। फिर ये पटना जो था वो गंगा नदी के किनारे था। उसके बाद फिर देखिए बिहार में सबसे पहला तेल शोधक कारखाना जो खोला गया था, सबसे पुराना, सबसे पहले वो जो था बरौनी। ठीक है। अगर पूछा जाए ओवरऑल पूरा भारत में सबसे पहला कौन सा राज्य है जहाँ की तेल शोधक कारखाना लगाया गया, तो वो था असम। कौन? वो है असम। असम एक ऐसा राज्य है जहाँ की सबसे पहले असम में सबसे पहले तेल शोधक कारखाना लगाया गया, जिसका नाम है डिगबोई। क्या है? डिगबोई। ध्यान में रखिएगा। अगर पूछा जाए ओवरऑल पूरा इंडिया में तब वो डिगबोई हो जाएगा। अगर पूछा जाए ओवरऑल पूरा बिहार में तो वो एक मात्र है, वो है बरौनी। उसके बाद फिर समझिएगा यहाँ तक क्लियर। उसके बाद फिर बोले कि 38 जिला है, बिहार में 38 जिला है। उसके बाद फिर बताए थे क्या, विधान परिषद की संख्या 75। ये सब चीज़ पूछने वाला चीज़ है, ये सब ध्यान में रखने वाला चीज़ है। उसके बाद फिर राज्यसभा सीट जो है 16 है, लोकसभा सीट जो है 40 है, विधानसभा सीट जो है 243। एक चीज़ और बताया आपको, अगर ओवरऑल पूरा इंडिया में पूछा जाए विधानसभा सीट कितना है, 543। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, प्लस में अगर आप एक लाइक करते हैं, तो हमको इस बात का पता चलता है कि आप बड़ी शान के साथ देख रहे हैं और
एक कोशिश जो हमारा जारी है, जो चल रहा है, वो जारी लगातार चलते रहेगा। और आपके पास इस तरह का वीडियो जो भी मतलब बिहार से रिलेटिव रहेगा वो आपके पास जाते रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर और आगे भी जानेंगे इसमें। समझिए, देखिएगा, बिहार एक जिला है, नालंदा जिला, जो कि वहाँ पे एक विश्वविद्यालय स्थित है जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, समझिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। पहली बात इसका पूछता है स्थापना किसने किया था, ठीक है, स्थापना किसने किया था। उसके बाद फिर पूछता है इसको जो विनाश किया, नष्ट किसने किया, क्या किया, नष्ट कर दिया गया, नष्ट किसने किया। देखिए, पहली बात कि इसका स्थापना एक है भागलपुर जिला। ठीक है, भागलपुर जिला, जहाँ की एक यहाँ पे भी एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, समझिएगा, दोनों को समझेंगे। पहली बात कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने किया था, इसको किया था गुप्त वंश ने। किसने, गुप्त वंश ने, जिनका नाम था समुद्रगुप्त प्रथम ने ही इनका स्थापना किया था। उसके बाद फिर देखिएगा, नष्ट जो किया वो किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, समझिएगा। ये देखिए, पहली बात कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था, जो कि बहुत पीछे समय में ये बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। उसके बाद समझिए, यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे पढ़ाई होता था। उसके बाद समझिएगा, स्थापना जो किया समुद्रगुप्त प्रथम ने किया था। उसके बाद फिर देखिए, नष्ट जो किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। उसके बाद फिर समझिएगा, भागलपुर जिला बताए, वहाँ पे जो है एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। देखिए, इसका जो स्थापना किया गया था वो किया गया था पाल वंश के द्वारा। किसके द्वारा, पाल वंश के द्वारा, जिनका जो वहाँ पे जो राजा था वो था गोपाल जी के द्वारा ही, ठीक है, गोपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। उसके बाद फिर समझिएगा कि एक चीज़ हम आपको पीछे बता रहे थे, पीछे में समझिएगा, एक बार फिर से लिखते हैं, एक चीज़ को हम जिला लिखेंगे, उसके बाद फिर अनुमंडल लिखेंगे, उसके बाद प्रमंडल, उसके बाद फिर लिखे राज्यसभा सीट। देखिए क्या लिखा, लोकसभा सीट। उसके बाद फिर प्रखंड, उसके बाद विधानसभा सीट, उसके बाद फिर लिखे विधान परिषद, उसके बाद फिर समझिएगा विधान परिषद हो गया। इस सब चीज़ को जानेंगे। ठीक है, देखिए, पहली बात जिला 38, उसके बाद फिर अनुमंडल जो है 101, प्रमंडलों की संख्या 9, उसके बाद राज्यसभा सीट जो है, राज्यसभा सीट 16, लोकसभा सीट 40, उसके बाद फिर प्रखंड जो है 534, उसके बाद फिर विधानसभा सीट 543, 243, उसके बाद फिर विधान परिषद की संख्या 75। देखिए, इतना चीज़ को जानेंगे। ठीक है, इतना चीज़ को ध्यान में रखना है। हाँ, इतना चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आपसे अगर पूछा जाए प्रमंडल कितने, 9 बताएं। आपसे कितना बताएं प्रमंडल 9। देखिए, सब प्रमंडल से आपको अगर सब प्रमंडल के बारे में पूछा जाए, सभी प्रमंडल के बारे में पूछा जाए, अगर मान लीजिए नहीं पूछेगा ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए अगर कहा दे कि निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमंडल नहीं है। और इस तरह क्वेश्चन रहे, ऑप्शन में रहे तिरहुत, बी रहे सारण, सी रहे भागलपुर और डी रहे मुंगेर। तब आप क्या कीजिएगा, इसलिए जितने भी प्रमंडल हैं सबको याद रखना। ठीक है, हमने क्या कहा आपसे, बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडलों की संख्या 9 है, जिसमें कि पहला भागलपुर, तिरहुत, सारण, पटना, पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, मुंगेर और मगध।
देखिए हमने क्या कहा था कि अगर आपसे, देखिए याद रखना सबको, ध्यान में रखना सबको जरूरी है, ध्यान में रखना सबको जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि एक प्रमंडल नहीं है, आपसे दे दे तिरहुत, सारण, भागलपुर, मुंगेर और दे दे डी नंबर में, ई नंबर में दे दे गया, तो आपको याद रखना सबको है, याद रखना जरूरी है। ठीक है, समझिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ भी नहीं होगा। उसके बाद फिर समझिएगा कि बिहार का, जब देखिए बिहार पहले तो बिहार किस में था, पहले बिहार किस में था, पहले जो था बिहार, पहले बिहार किस में था, पहले बिहार था वेस्ट बंगाल से सटा हुआ, वेस्ट बंगाल से बिहार, बंगाल से बिहार अलग हुआ कब, ये हुआ 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को बिहार से बंगाल अलग हुआ। कब हुआ, 22 मार्च 1912 को। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं एक बार। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद फिर समझिए एक बार, देखिए हम क्या कह रहे थे हम क्या, कि देखिए पहली बात तो बिहार जो था वो बंगाल में मिला हुआ था। बिहार बंगाल से जब अलग हुआ वो तिथि था 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बंगाल से वेस्ट बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार क्या हुआ, अलग हुआ। उसके बाद फिर समझिए बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, क्या हुआ, बिहार से उड़ीसा जो था वो अलग हुआ। वो कब अलग हुआ, वो हुआ 1 अप्रैल 1936 में। बिहार से क्या अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ। फिर देखिए बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। उसके बाद फिर समझिएगा फिर बिहार से एक बार और फिर अलग हुआ। वो जो हुआ वो हुआ 15 नवंबर 2000 में। आपको याद होगा बिहार से जो झारखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। अगर एक चीज़ पूछेगा, एक चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि पुराना बिहार का अगर आपसे पूछा जाए पुराना बिहार का कितना प्रतिशत झारखंड लेकर अलग हुआ, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत झारखंड जो था वो लेकर अलग हुआ, वो था 45.85%। इतना भाग जो है वो झारखंड लेके अपना एक अलग राज्य बनाया। कौन बनाया, झारखंड एक अलग राज्य बनाया। देखिए समझिएगा फिर से, पहले बिहार बंगाल में से था, बंगाल में ही बिहार था पहले। उसका फिर समझिएगा बिहार बंगाल से अलग हुआ, बंगाल से बिहार अलग हुआ। कब हुआ, वो हुआ 22 मार्च 1912 को। उसके बाद फिर देखिए बिहार से फिर उड़ीसा अलग हुआ, जो उसका तिथि था 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा अलग हुआ बिहार से। उसके बाद फिर जो एक घटना हुआ कि झारखंड जो अलग राज्य बना वो बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। झारखंड बिहार से फिर अलग हुआ। टोटल बिहार का वो जो था 45.85% जो था वो अलग लेकर हुआ। कौन हुआ, वो झारखंड हुआ। देखिए यहाँ तक जितना भी था ये सब चीज़ एक ऐसा चीज़ था जो कि आपको जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। उसके बाद फिर एक चीज़ समझ लीजिए, एक होता है सिल्क सिटी किसे कहते हैं, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहते हैं, बिहार का सिल्क सिटी कहते हैं, वो कहते हैं भागलपुर जिला को, भागलपुर जिला। ठीक है। उसके बाद फिर समझिएगा एक चीज कि बिहार में एक जर्दालू आम का जो प्रकार पाया जाता है, क्या, जर्दालू आम का प्रकार, जर्दालू आम का प्रकार जो पाया जाता है वो केवल बिहार में पाया जाता है, वो भी अपने भागलपुर जिला में। उसके बाद फिर समझिएगा एक जीआई टैग होता है, जीआई टैग जो है शाही लीची का जीआई टैग पूछा जाए, शाही लीची का जीआई टैग मिला है, वो मिला मुजफ्फरपुर। उसके बाद फिर देखिए एक जर्दालू आम था, आपको बताए थे पहले, यहाँ देखिए बताए थे जर्दालू आम का जो जीआई टैग मिला है वो मिला है भागलपुर को। अब उसके बाद फिर देखिए मखाना का जो जीआई टैग मिला है वो मधुबनी। उसके बाद फिर मधुबनी
मिथिला मधुबनी पेंटिंग जो मिला उसका मिथिला का मिला है, मिथिला को मिला। उसके बाद फिर बताए थे एक GI टैग जर्दालू आम का GI टैग भागलपुर को मिला है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। हमको उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और ये सब ज़रा कुछ था नहीं, ये सब चीज़ आप लोग बहुत पहले भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिहार, खास करके अगर बिहार का किसी प्रकार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आप पता है कि बिहार के एग्ज़ाम में कि बिहार के GK GS कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, इस चीज़ का आपको पता है। तो हमें लगता है कि हमने कुछ सही ढंग से ही बताए हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगर हम इस तरह का किसी भी प्रकार का वीडियो लेकर आएँ बिहार पुलिस के लिए या बिहार SSC के लिए, जो इम्पोर्टेंट होगा सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।